नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एबीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं सोम शर्मा आप सबकी मैथ क्लासेस के साथ साथ में रीजनिंग की क्लास भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो रीजनिंग की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग रीजनिंग का सिलेबस जान लेते हैं। रीजनिंग के सिलेबस में कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम कंपटीशन एग्ज़ाम में रीजनिंग का कुछ ना कुछ पार्ट आता है और आप इन टॉपिक्स को पढ़ के अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग के तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तीन पार्ट्स में पहले पार्ट में जो दिया गया है वो अल्फाबेटिकल हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डाइस हो गया, वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट में कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलोगिज्म हो गया, मशीन इनपुट हो गया, पजल हो गया, डाटा सीक्वेंसेस हो गया, इक्विलिटीज हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया। ये जो वर्बल के पार्ट्स हैं इनको तीन पार्ट्स में हमने इसलिए डिवाइड किया है कि हमें ये आसानी होती है कि वो क्वेश्चन किस हिसाब से लगना है या उसमें कितना टाइम देना है या उसको लगाने में हम लोग कितना ज़्यादा डाटा यूज़ कर सकते हैं या कितने किस किस हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। नॉन वर्बल में क्या होता है, ये टॉपिक्स जो होते हैं नॉन वर्बल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग, सीरीज, क्लासिफिकेशन, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, पेपर कटिंग फिगर्स एंड कंप्लीशन ऑफ फिगर्स। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल में क्या होता है, अल्फाबेट्स दिए जाते हैं और अल्फाबेट के बेसिस पे उनको सॉल्व किया जाता है कि अल्फाबेट दे दिया, ए का कोड 2 है, बी का कोड 3 है, ऐसे करके डी का कोड पूछ लेते हैं कि क्या डी का कोड होगा। ठीक है, फिर डायरेक्शंस, कोई पूरब की ओर जा रहा है, कोई पश्चिम की ओर आ रहा है। ठीक है, सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में कोई चल रहा है। इस प्रकार के रिलेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन से। ब्लड रिलेशन में कि मेरे भाई का संबंध मेरी बेटी के साथ क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में पूछे जाते हैं। मतलब एक बोल सकते हैं कि पारिवारिक में ब्लड का रिलेशन जो जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस होता है। रैंकिंग में क्या होता है, रैंकिंग में हम लोग किसी व्यक्ति को या किसी प्लेस को हम लोग रैंक देते हैं कि ये पहली रैंक है, दूसरी रैंक है, तो बताओ पांचवी रैंक कौन सी होगी, ये कौन इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर में हम लोग नॉर्मल से क्वेश्चन समझते हैं कि हाँ 5 तारीख को ये दिन था तो 10 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, इस प्रकार के कैलेंडर्स में क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉक क्या होता है कि हाँ 4:05 पे इतने डिग्री का एंगल बन रहा है तो 10:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइस में क्या होता है कि डाइस में पासा दे दिया जाता है, बना के दे दिया जाता है कि ये बताओ कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। वेन डायग्राम में क्या होता है, वेन डायग्राम में ये होता है कि वेन डायग्राम बना के हमें दिया जाता है और उसमें कहता है कि हाँ ये इंसान फुटबॉल खेलता है, ये इंसान फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों खेलता है, तो बताइए कि अकेले वो कितना गेम खेल लेगा। इस प्रकार के कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में किसी एक चीज़ का कोड दे देते हैं और दूसरी चीज़ का कोड निकालना होता है। किसी नंबर्स का कोड दे देंगे, अल्फ़ाबेट का नंबर से रिलेट कर देंगे, नंबर को अल्फ़ाबेट से रिलेट कर देंगे, फिर हमें बताना होगा कि उसकी कोडिंग क्या होगी। सिलोगिज्म में क्या होता है कि वह एक सेब है, मतलब मान लिया जाता है कि वह एक सेब है। क्वेश्चंस के अजम्पशन के क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर हमें ये बताना होता है कि वो जो पेड़ है वो कैसा है। मतलब इसमें माना जाता है कि वह एक शेर है। ठीक है, शेर का मतलब एक स्टेटमेंट टाइप दिया जाता है, उसको सॉल्व करना होता है। मशीन इनपुट में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, उस स्टेटमेंट की कोडिंग दी जाती है। ठीक है, उस कोडिंग के बेसिस पे 3 से 4 स्टेटमेंट ऐसे ही तैयार किए जाते हैं और एक अलग से सेंटेंस दे दिया जाता है और बोला जाता है इसी में से एक नया जो सेंटेंस दिया गया है उसकी कोडिंग क्या होगी। तो इस प्रकार के मशीन इनपुट में क्वेश्चंस आते हैं। ये बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा पूछने देखने को मिलता है, अब तो ये एसएससी सेक्टर में भी बहुत देखने को मिल रहा है। पजल, पजल क्या होता है, पजल बहुत सारे नंबर्स को एक साथ में सर्किल शेप में, स्क्वायर के शेप में दे दिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें से एक बताना होता है कि इसका अगर ये जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे बनाया ये बॉक्स है, इसमें 4 नंबर दिए गए, 1 2 3 4 नंबर दिए गए, ऐसे ही एक और बॉक्स, 3 बॉक्स बनाए गए
उन बॉक्सों में इस एक एक का नंबर बताना होगा और दो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के पजल में दिया जाए। डाटा स्पेसिफिसिटी मतलब क्या क्या हुआ कि डाटा जो दिया है उसके बेसिस पे हमें ये बताना होता है कि ये जो हम लोग रिजल्ट निकाल रहे हैं वो इस डाटा से निकलेगा या नहीं निकलेगा, ऐसा करके दे दिया जाता है। इनइक्वालिटी किसी का एक जैसा बताया जाता है कि हाँ ये इनसे संबंधित है, ये इसके बराबर है या नहीं है, कोई भी वस्तु दे सकते हैं। फिर आता है लॉजिक वाले में डिसीजन मेकिंग ये जो लॉजिक वाले में है जो टॉपिक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि एक स्टेटमेंट जरूर देते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें ये बताना होता है कि ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। कहने का मतलब हमें ये स्टेटमेंट और कॉजेज दोनों दिए होते हैं, स्टेटमेंट और सब दिया होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिया होगा। तो इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे हमें बताना होता है कि ऑप्शन ए एंड बी सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए बी सी तीनों ही सही है, ऐसे करके कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। नॉन वर्बल के टॉपिक्स में फिगर काउंटिंग, ठीक है। फिगर काउंटिंग मतलब एक ऐसे ही मान लिया एक ऐसे ट्रेंगल बना दिया, उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रॉस करके बना दिए गए ट्रेंगल्स और सारे ट्रेंगल्स बना के उन ट्रेंगल्स के बारे में बताना होगा कितने सारे ट्रेंगल होंगे, कितने सारे स्क्वायर के बेसिस में, ऐसे स्क्वायर भी बना देते हैं, ऐसे स्क्वायर बना दिया और स्क्वायर में बहुत सारे स्क्वायर बना दिए और पूछा गया कि कितने स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज एक नंबर सीरीज दे दी जाती है, उस नंबर सीरीज के अकॉर्डिंग में बताना होता है कि कौन सा अगला नंबर कौन सा आएगा, या हो सकता है बीच का कोई नंबर मिस कर देते हो और उसके बारे में बताना होता हो, ठीक है। क्लासिफिकेशन में इसी प्रकार से होता है। मिरर इमेज और वाटर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज और वाटर इमेज में भी हमें बताना होता है कि ये इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है। पेपर कटिंग में इसी तरीके से होता है। पेपर कटिंग में पेपर कट करने के बाद में जो इमेज आएगी वो वहां लिख देते हैं और बताते हैं कि ये कौन सी इमेज नई बनेगी, ठीक है, या फोल्ड करने के बाद कैसा इमेज पेपर का बनेगा, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फिगर मतलब कई सारे फिगर्स दे देते हैं और बताते हैं कि आगे वाले फिगर में क्या एक सीक्वेंस क्रिएट होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर एक एग्जाम में आपको मैक्सिमम टॉपिक इसमें से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।